हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज आप अपने प्लांट्स के बारे में समझेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट के बारे में। आप इस इमेज को देख के सिंपली आप इस इमेज को देख के भी बहुत कुछ समझ जाएंगे अपने प्लांट के बारे में। अब क्या होता है कि जब आप अपने प्लांट को सो करते हैं सॉइल में, तो सबसे पहले हमारे प्लांट का क्या फॉर्म होता है? रूट्स। ये क्या है? हमारा रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रूट हमारी सबसे पहले आती है वो रूट हमारी क्या होती है? प्राइमरी रूट। उसके बाद जो आप ये रूट में सेकेंडरी रूट क्या होती है, जो ब्रांचेस निकल रही है ना रूट में, ये हमारी होती है सेकेंडरी रूट। इसके बाद क्या होता है कि जब हमारी रूट्स फॉर्म हो गई हैं तो उसके बाद प्लांट्स में हमारी ये है ना, ये हमारा क्या होता है? स्टेम। इसे हम कहते हैं स्टेम। इसी स्टेम में क्या होता है कि हमारी क्या होते हैं? बड्स फॉर्म होते हैं, जहां पे से आपका लीफ फॉर्म हो सकता है या फ्लावर फॉर्म हो सकता है। कुछ भी इस बड के थ्रू फॉर्म हो सकता है, जो हमारी कहाँ पे होती है? स्टेम में। इसी स्टेम में हमारे क्या लगे होते हैं? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, तो इस सिस्टम को जो हमारा पूरे के जब हमारा सूट, एक होता है हमारा रूट सिस्टम, एक होता है हमारा सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, और ये सब जो हमारे सूट सिस्टम है ये किस में फॉर्म होता है? जो हमारी स्टेम होती है, जो स्टेम होती है ना हमारी, उसमें तना कहते हैं जैसे हिंदी में। इसमें ही हमारे फ्लावर्स भी फॉर्म होते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं। ब्रांचेस के थ्रू हमारी जो लीफ शो हो रही है और फ्लावर शो हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? कंप्लीट एक प्लांट होता है जिसमें क्या होती है? रूट, लीफ, स्टेम, फ्रूट एंड फ्लावर। ये हमारा क्या है? एक प्लांट का पूरा पिक्चर होती है कि कैसे हमारा प्लांट में कौन उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं मेनली उन्हें हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। वो कैटेगरीज क्या है? पहली कैटेगरी है हर्ब, दूसरी है श्रब और तीसरी होती है हमारी ट्रीज, जिसे हम पेड़ कहते हैं। सबसे पहली कैटेगरी को हम समझते हैं हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती है? प्लांट्स जो क्या होते हैं? ग्रीन, और उनकी स्टेम क्या होती है? टेंडर। टेंडर मतलब नाजुक। आपने नॉर्मली देखे होंगे ना, जो धनिया, पुदीना, अपने घर में मेथी, तो ये जो हरी सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब किस में आती हैं? हर्ब्स। हर्ब्स में आती हैं। क्या है हर्ब्स? किन्हें कहते हैं? जो प्लांट क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, जिनकी स्टेम टेंडर होती है, नाजुक होती है, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। नॉर्मल यूजुअली क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं और इनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे हर्ब्स और श्रब में, तो क्या डिफरेंस होता है कि जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत कम होती है और उनमें ब्रांचेस ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी आती है श्रब। श्रब में क्या होता है कि इसमें आप रोज का प्लांट देख रहे हैं, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो रोज का प्लांट आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सीड की नीड नहीं होती है, आपको बीज की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली सीड से आप क्या कटिंग से भी अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हो। तो श्रब में क्या होता है कि इसमें जो हमारी ब्रांचेस होती हैं, जो ये है क्या है? स्टेम है। ये स्टेम है, यहाँ से क्या निकलने लगी? ये ब्रांचेस निकलने लगी। ठीक है, तो क्या होता है श्रब में? जो ब्रांचेस निकल रही है वो कहाँ पे डेवलप हो रही है? बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम की बेस होता है वहां पे से क्या होती है? ये ब्रांचेस निकलने लग जाती है। ये यहाँ पे बेस है हमारे किसका? श्रब का। ये क्या है? बेस। और यहाँ से क्या है? ब्रांचेस डेवलप होती है। तो जहां पे क्या होती है? बेस से आपकी ब्रांचेस डेवलप होती हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। ये जो श्रब होते हैं इनकी स्टेम क्या होती है? हार्ड होती है, पर बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है। किसके कंपैरिजन? जो हम ट्रीज के, आपने देखा होगा कि जो ट्रीज की स्टेम होता है, तना होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत थिक होता है। पर स्टेम की जो श्रब की जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है, पर वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती है। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी प्लांट्स की, ट्रीज। अब आपने ट्रीज तो आप अपने चारों तरफ आप कहीं भी जाएंगे आपको
पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पेड़ों की क्या खासियत होती है, आप कैसे बता सकते हैं कि ये श्रब है, हर्ब है या ट्री है? जो हमारे ट्रीज होते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, और जिनकी स्टेम क्या होती है, थिक होती है। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकलती है, अपर पार्ट। ये क्या है, अपर पार्ट। हमारी श्रब में क्या होती हैं, जो ब्रांचेस निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही है, वो कहाँ से निकलती है, बेस से। जो स्टेम का बेस होता है वहां पे से ब्रांचेस निकलती है। बट ट्रीज के केस में जो हमारी ब्रांचेस निकल रही है वो क्या होती है, स्टेम के अपर पार्ट से डेवलप होती है। उन प्लांट्स को जहां पे क्या है कि हमारी ब्रांचेस अपर पार्ट पे डेवलप होती है स्टेम के, उन्हें हम कहते हैं ट्रीज। ये क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड और थिक होती है। अब बात करते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, जिनकी वो प्लांट जिनकी स्टेम क्या होती है, वीक होती है। आपने हर्ब के केस में भी पढ़ा कि उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत टेंडर नाजुक होती है। पर क्रीपर की क्या तो होता है, जो इनकी स्टेम होती है वो इतनी वीक होती है कि वो क्या करते हैं, ऊपर को नहीं बढ़ते। नॉर्मली हमारे प्लांट क्या है, ऊपर को बढ़ते हैं, अपराइट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, सीधे होते हैं। पर क्रीपर क्या होते हैं, वो प्लांट जिनकी स्टेम क्या होती है, बहुत वीक होती है, और वो कहाँ पे बढ़ती है, ग्राउंड में। मतलब वो क्या है, आपकी जमीन के सहारे आगे को बढ़ती है, डेवलप होती है। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर। जैसे आपने जो हमारा पंपकिन है उसको देखा होगा कि उसको क्या होता है, उसकी स्टेम बहुत वीक होती है, तो वो क्या करती है, ग्रो कैसे करती है, जमीन पे ग्रो करती है। अब आती है प्लांट की पांचवी कैटेगरी, जो होती है क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर मतलब क्या होता है, ऊपर को चढ़ना, क्लाइम करना। ठीक है, तो क्लाइंबर्स कौन से प्लांट होते हैं, जिनको अगर आप सपोर्ट देंगे तो वो ऊपर को बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट। मनी प्लांट नॉर्मली सबके घर में लगा देखा होगा। तो मनी प्लांट क्या होता है, अगर आप उसको सपोर्ट देंगे तो वो ऊपर को क्लाइम करेगा। तो उन प्लांट्स को जो सपोर्ट से ऊपर को बढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब हमने प्लांट की कैटेगरी समझ ली कि हमारे प्लांट किस किस कैटेगरीज में आते हैं। अब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि हमारे प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला हमारा जो प्लांट का पार्ट की हम बात करें वो है स्टेम। हम प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिसे हम स्टेम कहते हैं, जो क्या होते हैं, अपराइट ग्रो करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि अभी मैंने कहा कि क्रीपर, जो क्रीपर्स होते हैं वो एक्सेप्शनल केस हैं, जो अपराइट ग्रो नहीं करते, जो क्या करते हैं, ग्राउंड में ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए वो अपराइट डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते हैं। नॉर्मली जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपराइट ग्रो करते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टेम पार्ट होता है वो क्या करती है, ब्रांचेस बेयर करती है, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब किस में लगे हुए होते हैं, हमारी स्टेम में। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन का कि हमारी स्टेम के फंक्शन क्या होता है। जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य हमारा क्या है स्टेम का, कि ये क्या करती है, रूट से वाटर और मिनरल्स को पत्तियों तक और प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, कि वो हेल्प कर रही है कि कैसे आप रूट से जो वाटर और मिनरल्स है प्लांट के और पार्ट तक पहुंचे। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि स्टेम क्या होती है, जिसमें क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि हमारी ये क्या है, सपोज हमारी स्टेम है। ठीक है, रूट की अभी रूट की बात नहीं, ये चलो रूट है। ठीक है, ये हमारी स्टेम है, इसी में क्या निकली है, हमारी ब्रांचेस निकली हैं। इन्हीं ब्रांचेस में क्या है, हमारी लीव्स लगी हैं। इन्हीं ब्रांचेस में क्या है, हमारे फ्लावर्स फॉर्म हो रहे हैं। इसी स्टेम से क्या लगे हैं, हमारे फ्रूट फॉर्म हो रहे हैं। तो हमारा स्टेम क्या है, जो ये जितना भी हमारा सूट सिस्टम होता है वो सब हमारा किससे लगा हुआ है, स्टेम से। तो स्टेम का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है, कि वो क्या करती है, रूट से वाटर और मिनरल्स को लीव्स, पत्तियों तक और प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, क्योंकि इससे ही सारा हमारा सूट सिस्टम लगा हुआ है। ये लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस, ये सब किससे लगे हैं, स्टेम से लगे हैं। तो ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है अपनी ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड बर्ड्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट का जो सूट सिस्टम है उसको सपोर्ट और वाटर और मिनरल
पहुंचाने का, कंडक्ट कराने का काम करती है हमारी स्टेम। सेकंड हमारा जो प्लांट का पार्ट है वो क्या है, लीफ। लीफ का क्या है, लीफ जो होती है हमारी, वो पार्ट होता है हमारे प्लांट का जो क्या होती है, जैसे ये क्या है हमारा स्टेम, ठीक है, ये क्या है हमारा स्टेम। अब क्या होता है, ये चीज क्या होती है, पेरिटोल, जिससे हमारी क्या लगती है, ये लीफ, जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या होती है हमारी लीफ। तो हमारी लीफ क्या है कि वो पार्ट जो क्या होता है स्टेम से अटैच होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, पेरिटोल। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन पार्ट को लेमिना, और यही क्या है हमारी लीफ। ये पूरे का पूरा ये चीज क्या होती है, जो ग्रीन पार्ट होता है हमारे प्लांट का, वो हमारा लीफ होता है। ये लीफ क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होती है, हमारी लीफ स्टेम से अटैच होती है। स्टेम से लीफ कैसे अटैच है, पेरिटोल से। ये जो स्टेम और लीफ के बीच का पार्ट है जो एक दूसरे को अटैच करता है, इसे हम कहते हैं पेरिटोल। और ये जो लीफ है, इसको क्या कहते हैं, लीफ लेमिना। जो ग्रीन पार्ट है ना हमारे प्लांट का, वो क्या होता है, लीफ लेमिना। इसकी जो ये हुई हमारी टिप किसी भी लीफ की, ये जो हमारी सीधी आपको ये लाइन दिख रही है, सीधी है, इसे कहते हैं मिड रिब। इसी लीफ में हमारी ये क्या लगी है, वेन्स। इन्हें क्या, जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में हमारी नसें होती है ना, वैसी क्या होती हैं, हमारी लीफ में वेन होती हैं। क्योंकि यही क्या कर रही हैं, आपकी जो फूड बनाना, जो खाना का मेन बनाने का काम क्या होता है, पत्तियों का। पत्तियां क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड फॉर्म करती हैं। तो क्या है, यहीं से हमारे वाटर और मिनरल क्या होते हैं, और पार्ट में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। तो ये क्या है, वेन हमारी लीफ की। ठीक है, समझ गए कि लीफ क्या होता है, कि जो स्टेम से पेरिटोल से एक ग्रीन पार्ट अटैच होता है, जिसे हम लीफ लेमिना कहते हैं, वही चीज क्या होती है, हमारी लीफ होती है। अब बात करते हैं रेटिकुलेट वेनेसन और पेलर वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है, कि जहां पे ये किस टाइप का वेनेसन होता है, इसमें जहां पे वेन्स, अभी मैंने आपको बोला ना, ये मिड रिब हो गई हमारी, और ये क्या होगी, वेन्स। तो हमारी रेटिकुलेट वेनेसन में क्या होती है, ये जो वेन्स हैं, वो क्या होती है, इरेगुलरली अरेंज होती हैं और एक नेटवर्क जैसा फॉर्म करती हैं। ये क्या है, एक कोई मतलब एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये इस तरीके से इरेगुलरली अरेंज हुई है कि एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है। और इस टाइप की जो लीफ होती है, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। अब बात करते हैं पेलर वेनेसन। पेलर वेनेसन में क्या होता है, जहां पे जो वेन्स होती हैं, वो क्या करती है, पैरेलल रन करती है। पैरेलल मतलब सीधी, ये इस तरीके से रन करती है टू ईच अदर। इस टाइप की वेनेसन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेसन। अब आपने पढ़ ली लीव्स क्या होती है, कैसी टाइप की होती है। अब समझते हैं कि जो लीफ का मेन फंक्शन है, लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है। पहला होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि जब क्या होता है कि आप प्लांट में पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद क्या होती है, रूट उस पानी को ऑब्जर्व करती है, और वो पानी क्या है, स्टेम के थ्रू, क्योंकि स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट के और पार्ट तक पहुंचाने का, कंडक्ट कराने का काम किसका होता है, स्टेम का। तो क्या हुआ कि जो वाटर रूट ने ऑब्जर्व किया, वो वाटर स्टेम के थ्रू क्या होगा, प्लांट के और पार्ट तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होती है, जो हमारी लीफ होती है, उसकी सरफेस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उस स्टोमेटा में क्या होता है, कि जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, एक्सेस वाटर क्या होता है, वो रिमूव होता है। कहाँ पे से, लीफ से। इसी प्रोसेस को, जहां पे क्या होता है कि लीफ, पत्तियां क्या है, एक्सेस वाटर को रिमूव करती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का इवोपोरेशन हो रहा है, कहाँ पे, लीव्स है। और लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। इस स्टोमेटा में ही क्या होता है, किससे वाटर रिमूव हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में। समझ गए ट्रांसपिरेशन, कि जब प्लांट में आपने पानी दिया, रूट क्या करेंगी, उस वाटर को ऑब्जर्व करेंगी, स्टेम क्या करेगी, उस वाटर को लीव्स तक पहुंचाएगी। लीव्स क्या करेगी, कि उसमें जो एक्सेस वाटर है, उसको क्या करेगी, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करेगी या इवोपरेट करेगी।
सेकेंड फंक्शन है हमारा लीफ का फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया ना कि जो लीफ होती है उसी में क्या होता है, प्लांट का खाना बनता है। तो फोटोसिंथेसिस मींस क्या होता है, फोटो मींस क्या होता है, लाइट। यहाँ पे जो घर में लाइट यूज करे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट है वो क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, जहां पे प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है, जो हमारी ग्रीन पत्तियां होती है इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसीलिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही हमारा जो प्लांट है वो खाना बना रहा है। और ये जो हमारे प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वो क्या होता है, लीव्स। हरे रंग हम अगर देखेंगे, अगर अपने प्लांट को देखेंगे तो जो हरा रंग है, ग्रीन कलर है, वो किसमें आपको दिखेगा, लीफ में। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारे जैसे आपके घर में आपकी मम्मी लोग खाना कहाँ बनाती है, किचन में, वैसे ही क्या है, प्लांट में जो खाना फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, जहां पे प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब आप बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपने नॉर्मली सुना होगा कि प्लांट क्या है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में क्या हुई, ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव हुई। इसीलिए क्या होते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली। अब क्या है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो प्लांट क्या करते हैं, इस CO2 और वाटर उसे कहाँ से मिला, जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स हैं, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स को स्टेम के थ्रू, क्योंकि स्टेम का काम क्या है, वाटर मिनरल्स को प्लांट के और पार्ट तक पहुंचाना। तो अब पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, एनवायरनमेंट से। वाटर कहाँ से मिली, जो सॉइल में आपने पानी डाला उनको यूज करके प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये किसका काम है, हमारा लीव्स का। लीव्स का जो मेन फंक्शन है वो हमारी होती है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि प्लांट भी तो खाने की जरूरत पड़ेगी, बिना खाने के वो कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि प्लांट क्या है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी वजह से उसको क्या होती है, खाने की नीड होती है, और उसका खाना कहाँ पे बनता है, लीव्स में। इसीलिए, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अब बात करते हैं रूट। रूट हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, जो कहाँ पे ग्रो करता है, बिलो द ग्राउंड, जो हमारी सॉइल, या आप कह सकते हैं सॉइल में। क्योंकि आप अगर प्लांट को देखेंगे आपको रूट विजिबल नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो क्या है, ग्राउंड से नीचे, बिलो द ग्राउंड होता है हमारा ये पार्ट। जो प्लांट का होता है ये ग्राउंड के नीचे होता है, सॉइल में होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं रूट। मेनली टू टाइप का रूट सिस्टम होता है, पहला होता है टैप और दूसरी होती है फिब्रस रूट सिस्टम। जो टैप रूट होती है इसको हम कहते हैं टैप रूट, ये हमारी मेन रूट होती है। इसके साथ आपको जो छोटी छोटी साइड से जो छोटी छोटी रूट्स दिख रही है इन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट्स। और ये है हमारा फिब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होती है, कोई भी मेन रूट नहीं होती है, एक ही रूट में पतली पतली सी बहुत सारी रूट्स निकली है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है। इस टाइप के रूट सिस्टम को कहते हैं हम फिब्रस रूट सिस्टम, जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है और पतली पतली बहुत सारी रूट्स पहले एक साथ ग्रो कर रही होती है फिब्रस रूट सिस्टम। जो हमारी टैप रूट सिस्टम है इसका एग्जांपल क्या है, मैंगो, टेमरिंड, बनियान। तो इसमें क्या होती है, हमारी जो मेन रूट होती है वो एक टैप रूट होती है और साथ में लेटरल रूट होती है। और फिब्रस रूट सिस्टम जैसे मेज, वीट, ग्रास, आपने ग्रास देखी होगी ना, घास, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी, मतलब पतली पतली सी, अगर आप उसको से निकालेंगे आपको पतली पतली सी बहुत सारी रूट्स उसमें दिखाई देंगी ग्रास में। तो वो टाइप का जो रूट सिस्टम होता है उसे कहते हैं फिब्रस रूट सिस्टम, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है। अब बात करते हैं रूट का फंक्शन।
जो हमारी रूट्स होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करती है। कहाँ पे से? सॉइल से। इस सॉइल से वाटर और मिनरल ऑब्जर्व करने के बाद रूट उस वाटर और मिनरल्स को कहाँ को कंडक्ट करती है? स्टेम को। स्टेम क्या करता है? जो लीव्स और जो भी पार्ट है हमारे प्लांट्स के, या आप कह सकते हैं जो हमारा सूट सिस्टम होता है, उनको ये वाटर और मिनरल पहुंचाती है हमारी स्टेम। इसके बाद ये वाटर और मिनरल्स लीव्स पे, और क्योंकि हमारी जो पत्ती होती है, लीव्स होती है, वो क्या करती है? फूड प्रिपेयर करने का काम करती है। तो ये फूड क्या होता है हमारा लीफ में प्रिपेयर होने के बाद ये ट्रेवल करता है थ्रू द स्टेम, क्योंकि स्टेम से ही हमारे जितना भी सूट सिस्टम का पार्ट है, चाहे वो ब्रांचेस है, लीव्स है, मैं अगेन एंड अगेन इसलिए बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, यही सुन सुन के ही आपको याद हो जाए कि स्टेम का से ही क्या होती है हमारी ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, ये सब अटैच होती हैं। तो यहीं पे क्या है कि पत्तियों ने खाना बनाया, लीव्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया, उसके बाद जो प्रिपेयर्ड फूड है वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा थ्रू द स्टेम, और जो हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं उनमें क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। अब क्या है कि तभी हम क्या होते हैं कुछ रूट्स को खाते हैं, क्योंकि अब अगर क्या है, अगर हमारा जो खाना लीफ में बना है उसके बाद वो लीफ में ही रहता, तो आप हर जो प्लांट की हर की लीव्स नहीं खाते, आप सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं जो आप पत्तियों को खाते हैं। और उसके अलावा आप कुछ फ्रूट्स खाएंगे, जो हमारा फ्रूट्स मतलब सब्जी से भी होता है, मतलब फ्रूट मतलब जो हमारा क्या है, फ्लावर फॉर्म होने के बाद जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्लांट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको फ्रूट कंसीडर करें, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, वो फलों का पेड़ हो या सब्जी का पेड़ हो। ये अलग बात होती है। बात यह है कि जो हमारा उस प्लांट का जो एंड प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्या होता है फ्लावर के बाद हमारे प्लांट में क्या आते हैं? फ्रूट आते हैं। फ्रूट हमारा एंड प्रोडक्ट होता है। तो जो भी हमारा आएगा, चाहे वो सब्जी है या फल है, तो क्या होता है कि जब हमारा लीफ जो फूड प्रिपेयर करने के बाद स्टेम क्या कर रही है, उनको डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर रही है। जो भी जहां पे भी स्टोर करना होगा उसे स्टोर करेगी प्लांट के अकॉर्डिंग। इसीलिए क्या होता है हम कुछ रूट्स को खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप, इनको हम क्या कहते हैं, इनका हम जो रूट पार्ट होता है, जो प्लांट का रूट पार्ट होता है, उसको हम खाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है, और अलग जो हमारे प्लांट के और भी पार्ट है जिनको हम यूज करते हैं खाने के लिए। मेनली यहाँ पे हम रूट की बात करें, रूट को समझ रहे हैं, तो क्या होता है रूट का मेन फंक्शन क्या करता है कि वो सॉइल से वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो स्टेम के थ्रू वही वाटर मिनरल लीव्स और अदर पार्ट तक पहुंचा, और वही क्या लीव्स क्या करती है, उस वाटर मिनरल को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। वही फूड क्या होता है हमारे स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट में स्टोर्ड होता है। इसी वजह से हम कुछ प्लांट्स की क्या खाते हैं, रूट्स को खाते हैं। साथ ही साथ हमारे रूट का क्या काम होता है, ये प्लांट को सपोर्ट और एंकर करती है, मतलब उसको एक सहारा जैसा देती है प्लांट को, क्योंकि बिना रूट के वो ऊपर को बढ़ेगा ही नहीं। और कुछ कुछ जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें क्या है, उसको सपोर्ट ही उसकी रूट के वजह से मिलता है। तो एक तो सपोर्ट, दूसरा वाटर और मिनरल का ऑब्जर्वेशन हमारे रूट का मेन फंक्शन होता है। अब समझते हैं फ्लावर को। ठीक है, फ्लावर एक आपने एक पौधे फूल देखा होगा, खूबसूरत से बहुत सारे अलग अलग कलर के प्यारे प्यारे से फूल देखे होंगे। वो भी क्या होते हैं, उस फ्लावर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स क्या होते हैं, पहला होता है हमारा पेटल, सेपल्स, स्टेमेन एंड पिस्टल। पेटल्स क्या होते हैं, जो ये कलरिंग पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये क्या होती है हमारी पेटल्स, और ये चीज क्या होती है हमारी सेपल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टेमेन। स्टेमेन में क्या होता है, इसके टू पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये हमारा क्या हो गया, फिलामेंट, और इसमें ये जो लगा है ना, ये चीज होती है एंथर। इसके बाद आता है पिस्टिल। पिस्टिल हमारे थ्री पार्ट होते हैं, उसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपने देखा कि एक फ्लावर के भी कितने पार्ट हो सकते हैं, फोर पार्ट में भी उनके भी सब पार्ट्स होते हैं। अब वन बाय वन समझते हैं कि ये पार्ट्स क्या करते हैं हमारे फ्लावर में या हमारे प्लांट में, इनका क्या रोल है।
फ्लावर का सबसे पहला पार्ट होता है पेटल्स। पेटल्स क्या होता है? प्रोमिनेंट एंड कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। प्रोमिनेंट मतलब मुख्य, क्योंकि आप फ्लावर को कैसे बताएंगे कि कोई भी फ्लावर की पेटल्स देख के आप बता सकते हैं ये कौन सा फ्लावर है। तो इसीलिए पेटल क्या होता है? प्रोमिनेंट, मुख्य और कलरफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। इसका काम क्या होता है? जो इंसेक्ट होते हैं जैसे बीज, बटरफ्लाई, स्मॉल बर्ड, इनको क्या करना? अट्रैक्ट करना। तो पेटल्स का काम क्या है? जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। जो नंबर और कलर्स होते हैं पेटल के, वो क्या होते हैं? वेरी करते हैं। आपने देखा होगा इसी फ्लावर में, देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं आपके? 5। आपने अगर गुलाब का फूल देखा होगा तो उसके जो नंबर ऑफ पेटल्स और कलर होंगे वो क्या होंगे? बहुत ज्यादा होते हैं 5 के कंपैरिजन। तो पेटल्स के जो नंबर और कलर होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी होते हैं। हर एक फ्लावर में की जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो क्या होती है? यूनिक होती है। इसी वजह से, क्योंकि इसी स्मेल, इसी फ्रेग्रेंस की वजह से क्या होते हैं? जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। तो पेटल्स का काम क्या होता है? एक तो कलरफुल होते हैं और ये क्या करते हैं? बर्ड्स को, इंसेक्ट को, बीज को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा फ्लावर का पार्ट होता है सेपल। सेपल क्या होता है कि जब हमारा फ्लावर क्या होता है? बर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या है? जब फ्लावर के हमारे बर्ड फॉर्म में, तो ये क्या है? हमारी सेपल्स। ये हमारी सेपल्स हैं। तो ये सेपल्स क्या करती है? जब हमारा फ्लावर फॉर्म नहीं हुआ होता, जब वो किस कंडीशन में? बर्ड फॉर्म में हुआ है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सेपल्स क्या होती है? स्मॉल लीफी पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है जब वो क्या हो? बर्ड फॉर्म में होता है। ये जॉइंट भी हो सकती हैं और सेपरेट भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं और साथ साथ भी हो सकती हैं। तीसरा पार्ट है हमारा स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? हमारे किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, क्या कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम कहते हैं स्टेमन। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा क्या होता है? एंथर। ये क्या है? हमारा एंथर। और ये एंथर किससे लगा है? स्टेमन से। ये जो आपको पतला सा फिलामेंट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम फिलामेंट। और इसमें क्या लगा होता है? हमारा एंथर। तो स्टेमन क्या होता है? किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। जो हमारा एंथर है वो क्या करता है? पोलन ग्रेन। इस एंथर में क्या होते हैं? हमारे पोलन ग्रेन होते हैं। और ये स्टेमन किससे सराउंडेड रहता है? पिस्टल से, जो हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो स्टेमन क्या है? मेल पार्ट। और पिस्टल क्या है? हमारा फीमेल पार्ट। चौथा पार्ट है हमारा पिस्टिल, या उसे कार्पेल भी कहते हैं। जो हमारा पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे हमारा स्टेमिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। इसमें क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है वो हमारा अपर मोस्ट, सबसे ऊपर पार्ट होता है हमारे पिस्टिल का। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है? ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। ये हमारा क्या है? स्टिग्मा। और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? स्टाइल के थ्रू ओवरी से कनेक्ट हो रहा है। ओवरी क्या होती है? हमारी एक एग लाइक स्ट्रक्चर। इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। इसी वजह से किसी भी प्लांट में फ्लावर आने के बाद ही क्या होता है? उसमें फ्रूट फॉर्मेशन होता है। ये क्योंकि जब मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? हमारा फ्रूट फॉर्म होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो प्लांट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके के प्लांट होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।